दोस्तों, आपका जो एलपी का तो फॉर्म भरा जा चुका है कि कितने कहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन टेक्नीशियन का भी डेटा धीरे धीरे चीज़ें आ रही है। हालांकि अभी डिटेल तो नहीं आई है, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर हो गई है कि कहाँ से फॉर्म ज़्यादा भरे जाना चालू हो गए हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी है कन्फ्यूजन कि दोबारा जो है वो अप्लाई करना है क्या। कहने का मतलब ये है कि जो आपने आईडी बना रखा है, क्या दोबारा आपको बनाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा क्या। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे दोबारा आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। या अगर आप सामान्य विज्ञान का बुक के बारे में सोच रहे हैं और एनसीईआरटी पैटर्न पे चाह रहे हैं, तो ये जो बुक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है किरण पब्लिकेशन की, ये बेस्ट बुक आपके लिए हो सकती है। चूँकि रेलवे में जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है उसमें तकरीबन 40 क्वेश्चन जो है वो विज्ञान से ही पूछे जाएंगे। तो ये जो आपके बुक के सामने दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा सभी सब्जेक्ट जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पशुपालन सभी कवर किए गए हैं। भौतिकी की हम बात करें तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सभी चैप्टर को इसमें इंक्लूड किया गया है। तकरीबन 34 चैप्टर है। उसी तरीके से के फिर जीव विज्ञान के, बायोलॉजी के, यहाँ पे सभी चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। भौतिकी के इस तरह से थ्योरी समझाए गए हैं और सीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। डिटेल आंसर भी इसका आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया गया है। बायोलॉजी के क्वेश्चन देखिए कितने डिटेल तरीके से अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। जो बुक है आपके लिए रामबाण हो सकती है टेक्नीशियन की वैकेंसी को क्लियर करने के लिए। आप इसको अपने नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। यानी कि अगर आपने एलपी का फॉर्म भरा है तो वो आपका एक रजिस्टर्ड हो गया। जैसे एसएससी में क्या होता था ना कि एक बार आपने कोई भी फॉर्म भर दिया, एसएससी का एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, तो ज़िंदगी में कभी भी आप फॉर्म भरिएगा तो आपको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चेंजेस कीजिएगा, कुछ क्लिक कीजिएगा, आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो यानी कि अब ज़िंदगी में कभी भी रेलवे का फॉर्म भरेंगे तो एक बार आपने भर दिया, कोई भी फॉर्म भर दिया, एलपी का भर दिया, तो अगली ग्रुप डी का आएगा तो आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हो सकता है मोबाइल नंबर या एड्रेस वगैरह चेंज करने का ऑप्शन मांगे, क्योंकि समय के साथ ये सब चीज़ें बदल जाती है। बाकी आपका नाम, पता, फादर्स का नेम, मदर्स का नेम, सब चीज़ तो सेम ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो कभी नहीं बदलेगा और आपका आसानी से दोबारा अब कभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जब डेटा आ रहा था, जब फॉर्म भरे जा रहे थे इस तरीके से, तो उसमें कुछ अभी नंबर आ रहा है, लेकिन उससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितने फॉर्म डाले जा रहे हैं। तो कुछ हमें आंकड़ा मिले हैं, तो जिसमें मैं आपको बताऊँ कि जो मुंबई है उसका जो डेटा है वो थोड़ा सा आ गया है, लेकिन कहने का मतलब ये है उससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितने अभी तक फॉर्म डाले गए हैं। लेकिन हाँ, मुंबई के ज़्यादातर बच्चे मुझे अभी मैसेज कर रहे हैं, तो आप अगर मुंबई से डाल रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पे भीड़ है। और बिलासपुर का भी डेटा बहुत सारे बच्चे ने मैसेज किया है कि बिलासपुर से हम फॉर्म डाल रहे हैं। तो ये जो कुछ जोन है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे भी बताया था कि यहाँ पे देखिएगा कितने फॉर्म जो है वो यहाँ पे वैकेंसी है। यहाँ पे मुंबई में देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा 1284 है। उसके बाद चेन्नई में 833 है। उसके बाद बिलासपुर में 861 है। तो यहाँ से बच्चे फॉर्म डाल रहे हैं। अभी का 2 दिन का डेटा है, 9 से हालांकि फॉर्म भरा जाना चालू हो गया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं भरे हैं। बहुत सारे क्या, लगभग आप कह सकते हैं 1000 से 500 के तकरीबन ही भरे हैं 9 तारीख को। चूँकि समझने में ही टाइम लग गया है बहुत सारे लोगों को, अब जाके धीरे धीरे लोग शुरुआत किए हैं। 11 तारीख को आज से जो है वो बहुत सारे बच्चे भरे हैं। तो उसमें ज़्यादातर बच्चे का कहना है कि मुंबई हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और वो अपने ट्रेड के अनुसार मुंबई सेलेक्ट कर रहे हैं या जो भी है। लेकिन हो सकता है 1-2 दिन के अंदर आपको चीज़ें मिल जाए कि कहाँ से बच्चे ज़्यादा फॉर्म भर रहे हैं। तो आप सतर्क रहें, अपने जो ट्रेड है उसी के अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको अच्छी मिले संख्या वहीं से भरिए। और अगर आपको भरने में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 8405993507। मैं आपका फॉर्म जो है वो भर दूंगा आपके बिहाफ पे, ठीक है। इसमें कुछ मतलब कि लेंदी प्रोसेस है नहीं। आप ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद मतलब देंगे तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। पहली बार जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए नई तरीके से अप्लाई करना है। जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि कहाँ पे आपको फॉर्म डालना है। यानी कि ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे इस वीडियो में आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि जैसे ये सब जो रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि कौन सा जोन में आपको सेलेक्ट करना है, ये सब एड्रेस वगैरह है। तो इस तरीके से अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, कोई गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत हो सकती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको चाहिए कि अच्छे तरीके से फॉर्म भरें तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।